नमस्ते फ्रेंड, समृद्धि बुटीक में आपका स्वागत है। चलिए आज मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से डीप नेक ब्लाउज़ की कटिंग करना बताती हूँ। लास्ट टाइम मैंने आपको प्रिंस कट ब्लाउज़ की कटिंग बताई थी, आज उसी के बैक पार्ट की मैं आपको कटिंग बताने वाली हूँ। मेरे फुल शोल्डर थे 15 इंच जिसमें से मैंने डिवाइड 2 करा था और रेडी शोल्डर मुझे 7 एंड हाफ इंच मिल रहे थे। तो जो ये 7.5 इंच के शोल्डर है इसमें से भी मैंने -1 करा था और 6.5 इंच के मेरे फाइनल शोल्डर मुझे मिल गए थे। तो मैंने फ्रंट पार्ट में तो आपको इसी तरह से कटिंग बताई थी, तो बैक पार्ट में आपको केवल इतना सा करना है कि आपके जो भी शोल्डर आ रहे हैं 7.5 इंच, उसमें से आपको -1 की जगह -2 करना है। तो आपको जो रेडी शोल्डर है वो 5.5 इंच के मिल जाएँगे। आप सोच रहे होंगे कि मैंने फ्रंट में 6.5 इंच शोल्डर लिए है और बैक में 5.5 इंच लूँगी। तो मैं जब भी डीप नेक ब्लाउज़ की कटिंग करती हूँ, मैं यही फ़ॉर्मूला यूज़ करती हूँ और इससे जो शोल्डर है, कभी उतरते नहीं हैं और ब्लाउज़ परफ़ेक्ट ही आता है। चलिए मैं आपको आगे दिखाती हूँ। मैंने शोल्डर ले लिए 5.5 इंच और जो आर्म होल की लंबाई है, वो मैंने 7.5 इंच ही रखी है, जो मैंने फ्रंट पार्ट पे रखी थी। आप हमेशा ऐसा करिए कि पहले फ्रंट पार्ट को ही बनाइए, उसके बाद ही आप बैक पार्ट को बनाइए, उससे जो ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग है, वो बिल्कुल परफ़ेक्ट होती है। अब मेरे चेस्ट जो है 35 है, 35 का जो चौथा हिस्सा रहेगा वो 8.6। तो आप भी इसी तरह जब भी बैक साइड बनाएँ तो आपका जो चेस्ट पॉइंट है उसका चौथा पार्ट आप ले सकते हैं और इसमें आपको कोई लूज़िंग ऐड नहीं करी। फ्रंट में तो मैंने आपको इसमें आधा इंच लूज़िंग ऐड करना बताई थी, पर बैक में लूज़िंग की कोई ज़रूरत नहीं रहती है क्योंकि हमारा जो बैक पार्ट है वो बिल्कुल सीधा ही रहता है। अब आप बिल्कुल सेंटर का आर्म होल का सेंटर लेकर इसमें शेप डाल दीजिए। इसमें मैंने यहाँ पे कोई इंचेस वगैरह से नापा नहीं, डायरेक्ट आप एक शेप कर्व कर दीजिए। ब्लाउज़ की लंबाई में मैं 1 इंच प्लस करने वाली हूँ, उसके लिए मैं ऊपर से हाफ इंच शोल्डर फोल्डिंग के लिए अलग से मार्क कर देती हूँ, जिससे आर्म होल नापने में ईज़ी रहेगा। अब आर्म होल की लंबाई को चेक कर लेते हैं कि परफेक्ट आ रहे हैं कि नहीं। मेरे आर्म होल जो है वो 8.5 है, मतलब 8.5 इंच। अगर आपके आर्म होल कम या ज़्यादा आते हैं तो आप इस शेप को ऊपर-नीचे करके सेट कर लेते हैं। देख लीजिए मेरा हाफ इंच आर्म होल 8.5 इंच था और इसमें नीचे करने पे हाफ इंच ज़्यादा रहता, तो फिर मैंने इसके आधा इंच ऊपर से आर्म होल को कर्व कर दिया। तो मैंने जो फ्रंट पार्ट बताया था ना आपको, उसमें मुझे हाफ इंच ऊपर करना पड़ा था, तब जाके मेरे आर्म होल सेट हुए थे। अब ये मेरे आर्म होल लगभग 8.5 इंच में 0.1 ज़्यादा आ गया है, तो 1 इंच 1 पॉइंट की लूज़िंग तो चलती है ब्लाउज़ में। इसी तरह मैंने आर्मर का शेप बना लिया है। फ्रंट पार्ट में मैंने ऐसे ही करा था। आप मेरा फर्स्ट पार्ट देखिए इसका, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये मेरे चेस्ट का चौथा भाग है। अब मैं ब्लाउज़ की लंबाई ले लेती हूँ। ब्लाउज़ की लंबाई है पीछे की 15 इंच की। तो मैं 15 इंच में प्लस 1 इंच करके ब्लाउज़ की लंबाई ऐड कर दूँगी। अब आती है कमर की बारी, जो है कि वेस्ट है। तो कमर है 31 इंच और 31 का चौथा भाग है पौने 8 इंच, 7.6। इसमें मैं टक्स का 1 इंच प्लस कर दूँगी। देखिए जो सिलाई करते हैं उन्हें तो नॉर्मल मालूम होगा कि कमर प्लस 1 इंच करना ही पड़ता है। पर बहुत सारे नेक ऐसे होते हैं जिसमें हमें माइनस ये टक्स का जो 1 इंच है उसे माइनस भी करना पड़ता है। अगर ऐसा कोई-सा डिज़ाइन आया तो मैं आपको उसमें ज़रूर बताऊँगी कि इसके टक्स को माइनस कैसे करते हैं। और टक्स का जो सेंटर रहता है, आपकी जो भी कमर है, उसका आप चौथा भाग लीजिए और उसको हाफ कर दीजिए। जैसे मेरी कमर थी पौने 8 इंच, उसका मैंने चौथा भाग लिया और मुझे टक्स का सेंटर मिल गया। अब टक्स की जो लंबाई है, वो गले पे डिपेंड करती है।
बहुत से लोग बोलते हैं कि आप 4 इंच का टक्स बना सकते हैं, 5 इंच बना सकते हैं। अगर आप बोट नेक वगैरह बना रहे हैं या कॉलर बना रहे हैं और पीछे से नेक पैक है, तो आप 5 इंच का टक्स बना सकते हैं। अदरवाइज़ आपको गले पे ही डिपेंड रहना पड़ता है कि टक्स कितने इंच का बनेगा। देखिए, अब मैंने यहाँ पे जो गले की चौड़ाई है मेरी काफ़ी कम आ रही, क्योंकि मैंने शोल्डर कम लिए और मेरी बैक साइड की गले की चौड़ाई जो थी, वो थी पौने 3 इंच, है ना? अब जो पीछे के भाग के लिए मुझे अब गले की चौड़ाई पौने 3 इंच तो मैं रख नहीं पाऊँगी, क्योंकि मैंने शोल्डर में 5.5 इंच करा है। तो कुछ नहीं करना है, आपको बता देती हूँ कि मैंने लास्ट टाइम क्या लिए थे शोल्डर और गले की चौड़ाई कितनी ली थी। उसी तरीके से मैं आपको अब बैक की बताती हूँ कि शोल्डर कैसे लेने हैं और गले की चौड़ाई कैसे लेनी है। तो मैंने पौने साढ़े 6 इंच के शोल्डर लिए थे, जिसमें पौने 3 इंच का गला था, और जो शोल्डर पट्टी थी, वो मेरी 3.5 इंच की थी। तो आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपको शोल्डर पट्टी कितनी आपने रखी है फ्रंट में, उसके अकॉर्डिंग आप बैक में भी शोल्डर पट्टी उतनी ही रखिए। 3.5 इंच शोल्डर पट्टी आ रही है और माइनस आ रहा है 1 इंच। तो ये शोल्डर पट्टी मैंने ले ली है 3.5 इंच की। ठीक है। अब मेरे जो गले की चौड़ाई है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर कम हो गई होगी। गले की लंबाई लेते हैं 10 इंच, क्योंकि ये डीप नेक ब्लाउज़ है। चलिए आपको मैं शोल्डर पट्टी दिखाती हूँ, 3.5 इंच की शोल्डर पट्टी है और रेडी ये कितने इंच की रहेगी? अगर 3.5 इंच की आप शोल्डर पट्टी ले रहे हैं तो ये आपकी 2.5 इंच या पौने 3 इंच के आस-पास रेडी पट्टी रहेगी। ये आर्म होल के साइड से आप स्टिचिंग करेंगे तो इतना कपड़ा यहाँ पर दब जाएगा। हाफ इंच कपड़ा इस साइड से माइनस हो जाएगा, और जब नेक को पैक स्टिच करते हैं तो यहाँ से भी आप इतना इसको पैक कर देंगे। आप 1 फुट में इसको पैक करते हैं या आधा इंच में, वो आप पे डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग आप इसकी मार्जिन ले सकते हैं। अब ये मेरे रेडी शोल्डर जो रहेंगे वो 2.5 मतलब 2.5 इंच के आसपास बन जाएंगे। गले की जो चौड़ाई है वो यहाँ पर आई है 2 इंच, सवा 2 इंच के आसपास। देखो फ्रंट की मैंने जो गले की चौड़ाई ली है वो पौने 3 इंच है, और जो बैक की मैंने चौड़ाई ली है वो सवा 2 इंच है। तो आप सोचेंगे ये दोनों की चौड़ाई तो अलग-अलग हो गई, तो ये बनेंगे कैसे? तो अब मैं आपको अभी कटिंग करके फाइनल बताती हूँ कि ये किस टाइप से बनेंगे। अब गले की लंबाई 10 इंच, तो अपने को टक्स की लंबाई भी मिल जाएगी। आपकी जो भी गले की लंबाई है उससे 1 इंच नीचे टक्स को आप बना सकते हैं। तो टक्स की जो लंबाई है वो 4.5 इंच की आ रही है। दोनों साइड से आप हाफ हाफ इंच टक्स का ले लीजिए। जो आपने स्टार्टिंग में 1 इंच टक्स का छोड़ा था, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको 1 इंच टक्स में पैक करना है। देखिए, यहाँ तक तो मेरे ख्याल से अधिकतर लोगों को आता होगा, पर जो टक्स की कटिंग है ना कैसे होती है, मैं आपको वो मेन आज बता देती हूँ। आप जब भी इस टाइप से फर्मा रेडी कर ले, तो आपने गले की कटिंग तो कर ली इजीली। आर्म होल भी जो बने आप सेम आर्म होल की वैसी कटिंग कर लेंगे। पर जो टक्स की कटिंग रहती है वो थोड़ी-सी अलग तरीके से होती है, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। देखिए, मैंने आपको बताने-बताने में मैं इसमें मार्जिन देना तो भूल ही गई हूँ। अगर मैं भूल भी जाती ना तो मैं कपड़े के ऊपर इसमें प्लस कर देती हूँ। पर मैं आपको बता देती हूँ कि 1.5 इंच फ्रंट में भी हमने 1.5 इंच मार्जिन रखी थी, उसी तरह हम बैक पार्ट में भी इसके 1.5 इंच मार्जिन ही रखेंगे। और स्लीव्स अगर इसकी मैं बनाऊँगी तो स्लीव में भी 1.5 इंच मार्जिन रखूँगी। अगर आपको मैंने आपको इसमें फ्रंट पार्ट बता दिया है, बैक पार्ट बता दिया। अगर आपको उसकी स्लीव्स की कटिंग जाननी है तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। अब आती है टक्स की, तो टक्स को आपको डायरेक्ट ऐसे कट नहीं करना है, इसमें आधा इंच नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है। वो किस लिए रखना है मैं आपको बताती हूँ। टक्स को हमेशा आप फ़ोल्ड करके ही कट करें, इस टाइप से जो भी आपके टक्स पे करना है उसको फ़ोल्ड कर लीजिए। इससे आपको मालूम पड़ेगा, देखो आपका जो नीचे का पार्ट है ना वो तिरछा हो जाता है। तो आप इसमें एक स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए। दोनों पॉइंट को मिला के एक स्ट्रेट लाइन बना लीजिए, इस टाइप से। ये देखिए आपको गैप दिख रही होगी, जो ऊपर टक्स है उससे हल्की सी 0.2 की गैप आ जाती है। फिर आप इसे कट करिए, तो इससे क्या है ना कि जो आपका कमर का पार्ट है वो बिल्कुल सीधा ही रहेगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ, आप सोच रहे होंगे कि मैंने जो फ्रंट में गले की चौड़ाई ज़्यादा ली थी और बैक में कम ली, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि दोनों में अंतर कैसा रहता है। ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना दी है स्केल से,
ये देखिए मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना दी है, ठीक है? अब मैं इस फर्मे को इसके ऊपर रख के दिखाती हूँ फाइनली आपको। फर्मा मैंने रख दिया, अभी तो ये फर्मा बिल्कुल सीधा दिख रहा है और शोल्डर भी जो मैंने लिए वही दिख रहे हैं। पर जब हम टक्स को यहाँ से दबाते हैं, तो इसके शोल्डर ऑटोमेटिक ½ इंच डाउन हो जाएँगे। देखिए, ये एक सिंपल सी टेक्निक थी, जो कोई मेरे ख्याल से शायद ही कोई बताता होगा, पर आप लोग को काफ़ी हेल्पफुल रहेगी अगर आपने मेरा पूरा वीडियो एंड तक देखा होगा तो। देखिए, शोल्डर ऑटोमेटिक ½ इंच साइड में हो गए हैं और यहाँ से 0.2 इंच डाउन भी हो गए हैं, क्योंकि हमारे जो शोल्डर रहते हैं ना, वो थोड़े से डाउन रहते ही हैं। मैं तो इसी तरह से ब्लाउज़ की कटिंग करती हूँ। आप भी एक बार ट्राई करिएगा, आप बहुत ईज़िली इस ब्लाउज़ को परफ़ेक्ट बना सकते हैं और अगर आपको मेरे वीडियोज़ वग़ैरह पसंद आते हैं और अगर आप कुछ और भी सीखना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। कई लोग जब ये स्टिचिंग करते हैं तो गले की तरफ से शोल्डर को तिरछे सिल देते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि डीप नेक ब्लाउज़ है तो ये गले की तरफ तिरछे सिलने से गिरेंगे नहीं। तो आप ऐसा मत करिएगा, आप इसी तरीके से कटिंग करिएगा और जो शोल्डर है उसको सीधे ही स्टिच करिएगा। आपके शोल्डर कहीं नहीं जाएँगे। चलिए अब हम फर्मे को चेक कर लेते हैं कि हमारा फर्मा जो हमने बनाया है वो सही है या नहीं। हमने जो एपेक्स पॉइंट है बैक में देख लेंगे कहाँ पर आ रहे हैं। एपेक्स पॉइंट जो है 10.5 इंच का यहाँ पे चेक कर लिया और अब यहाँ पे हम बस्ट पॉइंट चेक कर लेंगे। अब बस्ट पॉइंट तो जो है 36 पर यहाँ पे आ रहा है 9.25 इंच मतलब 35। तो आप सोच रहे होंगे कि 35 आ रहा है तो ब्लाउज टाइट होगा, ऐसा नहीं है। हमने ये बस्ट पॉइंट का जोड़ लिया है 9.25 इंच डिवाइड 4 ये आ गया है 35 इंच। जब हमने आगे का पार्ट बनाया था तो उसमें ब्लाउज के अंदर बस्ट में 1 इंच की मैंने लूज़िंग डाली थी, तो 1 इंच और 1 इंच टोटल हो गए 1.5 इंच लूज़िंग। अब 35 इंच में 1.5 इंच लूज़िंग ऐड करेंगे, तो कितना हो गया है 36 पॉइंट ½ इंच। मतलब जो भी हमारे बस्ट पॉइंट से 36 उसमें हमको ½ इंच की लूज़िंग मिल गई है, जो सफिशिएंट है ब्लाउज़ की फिटिंग के लिए। तो आप भी जब भी इस ब्लाउज़ को बनाएँ तो आप आपका बस्ट पॉइंट को ज़रूर नोटिस करिएगा कि आपके बस्ट पॉइंट क्या है, वो यहाँ पर आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ब्लाउज़ टाइट हो जाएगा बस्ट की तरफ से। अब हम दोनों फर्मे को चेक कर लेते हैं फ्रंट और बैक पार्ट को। ये इसका मैंने आपको लास्ट टाइम दिखा था फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। तो चलिए मैं आपको इसकी ना एक और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो होती है साइड लेंथ, वो भी आपकी परफेक्ट और बराबर आना बहुत ज़रूरी होती है, तो वो भी मैं चेक कर लेती हूँ। ये है साइड लेंथ। अब मैं बेल्ट को रख लेती हूँ। देखिए मैंने फ्रंट में ना मार्जिन करी थी 2 इंच लंबाई में, तो जो बेल्ट है वो भी ½ इंच यहाँ से पैक होने वाला है। जब हम ब्लाउज़ स्टिच करते हैं तो बेल्ट को बीच में से स्टिच करते हैं तो यहाँ से बीच में से ये पैक हो जाता है। तो ये आपको 1 इंच भी इसमें माइनस करना है और फिर साइड लेंथ को आपको प्रॉपर मेजरमेंट करना है कि सही है कि नहीं है। अब देखते हैं रख के इसे। देखिए, अब ये जो है बैक पार्ट है वो 1 इंच एक्स्ट्रा आ रहा है, तो आर्म होल तो हमारे परफेक्ट है तो हम उससे नहीं कुछ भी कर सकते, तो जो नीचे से लेंथ है, हम उसे साइड से टक्स जो दिया उसे तिरछी कट कर देंगे। अब आप सोचेंगे कि इसे तिरछा कट करेंगे तो कोई दिक्कत आएगी? नहीं, इसकी फिटिंग में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, प्रॉपर और परफेक्ट फिनिशिंग के साथ ही आपको ये ब्लाउज़ आएगा। साइड लेंथ हमने चेक कर लिए। अब इसके जो शोल्डर है हमने बैक में कम लिए और फ्रंट में ज़्यादा। तो एक बार हम शोल्डर को भी चेक कर लेंगे कि शोल्डर भी हमारे परफेक्ट है या नहीं। ये बैक का नेक है और फ्रंट का नेक डिज़ाइन है। दोनों के नेक को आमने-सामने रखेंगे और शोल्डर को आमने-सामने रखेंगे और चेक करेंगे कि शोल्डर हमारे कहीं कम ज़्यादा तो नहीं हो गए हैं। ये देखिए, शोल्डर भी बिल्कुल परफेक्ट बने हैं और इसकी नेक की जो विड्थ है दोनों की बिल्कुल परफेक्ट सेम दिख रही है। इसी तरह मैंने आपको फ्रंट और बैक की कटिंग बता दी है। अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं और मेरी कटिंग पसंद आती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।